अयोध्या में राग की सभी सामग्री मौजूद है। ऐसे अयोध्या में भरत वैराग्यमय जीवन बिताते हैं। कैसे? तो तुलसीदास जी कहते हैं तेहिपुर बसत भरत बिन रागा। कैसे? बोले चंचरीक जिम चंपक बागा। चंचरीक माने भंवरा। जैसे भंवरा चंपा के बाग में रहता है, ऐसे ही भरत जी श्री अयोध्या में रह रहे हैं। वैभव के बीच में, राग के बीच में श्री भरत जी वैराग्य में जीवन बिता रहे हैं। अब भंवरा चंपा के बाग में कैसे रहता है? ध्यान दीजिएगा मेरे को। सभी प्रकार के फूलों पर भंवरा बैठता है और उसके पराग को, उसके रस को चूसता है। लेकिन भ्रमर कभी भी किसी भी परिस्थिति में चंपा के नजदीक नहीं जाता। सवाल ही, चंपा के नजदीक भी नहीं जाएगा। ऐसे ही भरत जी महाराज का मन भोगों के नजदीक, राग के नजदीक कभी गया ही नहीं। अच्छा, ये भ्रमर चंपा के पास क्यों नहीं जाता? बाकी फूलों पर मंडराता है, चंपा के नजदीक क्यों नहीं जाता? एक कवि ने चंपा से कहा कि चंपा तुझ में 3 गुण। कितने गुण? चंपा में, चंपा तुझ में 3 गुण, रूप रंग और बास। लेकिन एक अवगुण ऐसो भयो कि भ्रमर न आवे पास। चंपा तुझ में 3 गुण हैं, रूप भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है और तेरा सुगंध भी अच्छा है। लेकिन कोई अवगुण भी तुझ में है शायद, क्योंकि भ्रमर तेरे पास नहीं आता। तो चंपा मौन रही। क्या मुंह लगे बेकार में किसी के मुख लगना ठीक नहीं, और जो निंदक हो उसके मुंह तो लगना ही नहीं चाहिए। छोटे बनकर के निकल जाओ, इधर उधर होके निकल जाओ, मुंह मत लगो। चंपा को लगा क्या मुंह लगे, चंपा मौन रही। लेकिन वहीं से रहीम जी निकल रहे थे। रहीम जी कवि हैं, चंपा के मन की बात जान लिया और रहीम जी ने उत्तर दिया कि भ्रमर क्यों नहीं आता है चंपा के पास। तो कहा चंपा वर्णी राधिका और भ्रमर भये हरिदास, यही कारण आवत नहीं भ्रमर चंपा के पास। चंपा का जो रंग है राधा जी की तरह, चंपा वर्णी राधिका, चंपा का रंग राधा जी की तरह है। और जो भ्रमर है वो श्री कृष्ण का भक्त है। आहा, भ्रमर ठाकुर जी का भक्त है। तो ठाकुर जी का भक्त है तो राधा जी उसकी स्वामिनी हो गई। अब जब राधा जी उसकी स्वामिनी है और चंपा का वर्ण राधा जी की तरह है, तो फिर कैसे स्वामिनी के ऊपर आकर बैठेगा। इसलिए भ्रमर दूर से ही प्रणाम करके चला जाता है। भ्रमर कभी भी चंपा के पास नहीं आता। तो जैसे भ्रमर चंपा के बाग में तो रहता है लेकिन चंपा के नजदीक नहीं आता, ऐसे ही भरत जी रागमयी अयोध्या में रह तो रहे हैं, लेकिन रागों के नजदीक भरत नहीं गए। भरत जी के वैराग्य को अयोध्या का राग प्रभावित नहीं कर पाया। ऐसे संत हैं श्री भरत जी। दोनों पक्षों पर निष्पक्ष विचार करते हैं दोनों लोग, और जब निष्पक्ष विचार करते हैं अयोध्या के दोनों पक्ष वाले, तब अंत में कह देते हैं सब विधि समूझी कहाई सब लोग, सब विधि समूझी कहाई सब लोग, सब विधि समूझी कहाई सब लोग। भरत
में अवधवासी कहते हैं सभी प्रकार से भरत जी सराहना के योग्य हैं। ऐसे परम संत श्री भरत जी की गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना की। और भरत जी के वंदना के बाद श्री राम कथा के बड़े लाडले पात्र हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। ऐसे लक्ष्मण जी की तुलसीदास जी ने वंदना की। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता है। लक्ष्मण जी के कमलवत चरण की मैं वंदना करता हूं। वो चरण है कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कमल की तरह है, शीतल है, सुभग माने सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाले हैं श्री लक्ष्मण जी के चरण। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, बाबा अगर भरत या शत्रुघ्न जी के चरण को सुंदर बताते तो बात समझ में आती, लेकिन आप लक्ष्मण जी के चरण को सुंदर बता रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो व्यक्ति नंगे पांव 14 वर्ष तक वन वन में भटका हो, उसके पांव में अनेक कांटे आए होंगे, अनेक बीमारियां आई होंगी, जख्म हो गया होगा, निशान पड़ गए होंगे, धूल मिट्टी से पांव उसका सन गया होगा, और आप कहते हैं कि सुभग सुंदर है। क्या मतलब? तुलसीदास जी ने कहा, भैया लक्ष्मण जी वन वन भटके थे, ये बात तो सत्य है, लेकिन किसके पीछे भटके थे? बोले राम जी के पीछे पीछे। बोले जो राम जी के पीछे पीछे चलता है उसके जीवन के कांटे राम जी स्वयं ले लेते हैं और उसको निष्कंटक बना दिया करते हैं। राम जी के पीछे जो चलेगा उसी का चरण और उसी का आचरण सुंदर होगा। तो इसलिए हमारे लक्ष्मण जी के चरण सुंदर। लक्ष्मण जी को तुलसी जी कहते हैं कि ये दंड है। दंड का सीधा साधा अर्थ करें तो लक्ष्मण जी डंडा है। क्या है? डंडा। अच्छा, डंडा बड़ा सख्त होता है और लक्ष्मण जी बड़े सख्त हैं, तो लक्ष्मण जी डंडा है, राम जी झंडा है। अच्छा, डंडा खड़ा ना हो तो झंडा लहराता है क्या? नहीं लहराता है। तो लक्ष्मण जी डंडा है, दंड है, और राम जी का जो यश है वो झंडा है, माने राम जी झंडा। डंडा खड़ा हो तो ही झंडा लहराता है, बिना डंडा के झंडे की कोई कीमत नहीं होती। साहब हाथ में पकड़ के घूमते रहो, जब डंडा लग जाएगा, देखो डंडा लगा तो झंडा लहरा रहा, तो झंडा लहराता है। तो राम जी झंडा, लक्ष्मण जी डंडा। अच्छा, झंडे की पूजा करनी हो तो चढ़ावा कहाँ चढ़ाते हो? डंडे पर नीचे चढ़ाते हो। डंडे के माध्यम से हम अपनी पूजा झंडे तक पहुंचाते हैं। तो लक्ष्मण जी डंडा हैं और राम जी झंडा है। रघुपति कीरति विमल पताका, मानसकार कहते दंड समान भयो जस जाका। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज हम पर कृपा करें, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी की वंदना की। अच्छा, ये देखिए भरत जी के वंदना में 2 पंक्ति लिखा तुलसीदास जी, 2 पंक्ति, लेकिन जब लक्ष्मण जी की बात आई ना, शत्रुघ्न जी के लिए भी, राम जी के लिए भी 4 पंक्ति नहीं लिखी, लेकिन जब लक्ष्मण जी की बात आई ना, तो लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने 4 पंक्तियां लिख दिया। क्योंकि जिससे हमारा अधिक प्रेम होता है ना, उसके लिए कुछ ज्यादा व्यक्ति बोल भी जाता है उसके पक्ष में, और लिखता है कुछ ज्यादा लिख देता है। तो लक्ष्मण जी तुलसीदास जी को बहुत प्रिय है, और लक्ष्मण जी तुलसीदास जी को प्रिय हैं, और तुलसीदास जी को लक्ष्मण जी भी बहुत प्यार करते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी के लिए एक साथ 4 पंक्तियां गोस्वामी जी लिखकर लक्ष्मण जी की वंदना संपन्न करते हैं। और अब मानस के मौनी पात्र, मौनी महात्मा, जो बोले ही नहीं, केवल कर्म कर रहे हैं,
कर्म के जो प्रतीक हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज बोले नहीं, मौन। ऐसे महामौनी शत्रुघ्न जी महाराज की वंदना करते हुए गोस्वामी जी लिख देते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमा, रिपुसूदन पद कमल नमा, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भगत अनुगामी, सूर सुशील भगत अनुगामी। रिपुसूदन के पद कमल की मैं वंदना करता हूँ। सूर हैं, सुशील हैं और श्री भरत जी का अनुगमन करते हैं। ऐसे शत्रुघ्न जी की मैं वंदना। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि शत्रुघ्न का अभिप्राय क्या होता है? कि जो अपने शत्रु का हनन करे उसको कहते हैं शत्रुघ्न। तो कहा कि महाराज अगर श्री राम जी को शत्रुघ्न कहते या लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न कहते तो बात समझ में आती, क्योंकि इन दोनों ने अनेक शत्रुओं को मारा है। लेकिन जिनको आप शत्रुघ्न कह रहे हो उन्होंने तो चींटी भी नहीं मारा और कह रहे हो ये शत्रुघ्न है। तो तुलसीदास जी ने कहा भैया दुश्मन दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर का दुश्मन, एक घर का दुश्मन। बाहर के दुश्मन को पहचान लेना और बाहर के दुश्मन को पराजित कर देना बड़ा सरल है, लेकिन घर का दुश्मन पहचानने के बाद में भी पराजित नहीं कर सकते हो घर के दुश्मन को, बल्कि जीवन भर हारते रहोगे, घुट घुट के जीते रहोगे। क्यों? क्योंकि वो घर का दुश्मन। घर के दुश्मन को जीतना बहुत मुश्किल है साहब। भीतर के दुश्मन को जीतना बहुत मुश्किल है साहब। ध्यान दीजिए, हमारे जो शत्रुघ्न महाराज हैं उन्होंने घर के दुश्मन को मारा, घर के शत्रु को मारा। शत्रुघ्न जी ने किस पर प्रहार किया याद है कुछ आप सबको? एक घर के दुश्मन पर प्रहार किया शत्रुघ्न। कौन है वो? हाँ ये मंथरा बता रहे हैं पंडित जी कि मंथरा है। मंथरा पर शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया। मंथरा नाम है हमारे जीवन के लोभ का। शत्रुघ्न जी ने जीवन के लोभ को मारा है, और जो जीवन के लोभ को मार देना उससे बड़ा कोई बलवान नहीं। लोभ ही तो सारे पाप हमसे करवाता है साहब। शत्रुघ्न ने लोभ पर प्रहार किया है, शत्रुघ्न जी ने लोभ को मिटाया है। एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था सड़क पर। जैसे लाल बत्ती हो पहुंच जाए, भगवान के नाम, भगवान के नाम। अब हर कोई कहे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ता बढ़ता प्रताप नगर के लाल बत्ती पर आ गया, खड़ा। इतने में उधर से नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, पहले भी बहुत बार देखा था उसको। नारद जी ने कहा मैं तुझे सालों से देखता आ रहा हूं, कटोरा फैलाता रहता है भगवान के नाम, भगवान। क्या है तेरा पेट नहीं भरा? कटोरा नहीं भरा? बोला महाराज देते कहाँ है लोग, जिसके आगे कटोरा
जिसके आगे कटोरा करता हूं वही कहता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ता बढ़ता प्रताप नगर के लाल बत्ती पे खड़ा। बोले यहाँ क्या हुआ? बोले यहाँ वालों ने भी कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं तो परेशान हो गया महाराज। नारद जी ने कहा चल मैं एक जगह तुझे भेजता हूं, और वहां मांगने के बाद तुझे कहीं नहीं मांगना पड़ेगा, तेरा ये पात्र भर जाएगा, बहुत बड़ा पात्र था, भर जाए। ठीक, कहाँ भेजोगे? बोले कुबेर के पास भेजते हैं, कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष। मैं पत्र लिख देता हूँ कि इस आदमी को भेज रहा हूँ, और इसके बर्तन में इसके पात्र में जितना भर जाए उतना खजाना दे दो। ठीक महाराज, नारद जी ने पत्र लिखा कुबेर को कि मेरा व्यक्ति आ रहा है, इसके पात्र में जितना भर जाए उतना इसे दे देना। और नारद जी का पत्र लेकर के वो भिखारी कुबेर के पास पहुंचा। कुबेर ने पढ़ा, नारद जी की बात कौन टाल सकता है। कुबेर ने अपने सेवकों से कहा कोषागार में ले जाओ इसको, और जितना धन इसके पात्र में आए भर दो बिल्कुल पूरा। ठीक, ले आए, और सेवक लोग उसके पात्र में धन डालने लगे, लेकिन सारा खजाना कुबेर का खाली, और उसका पात्र भी साहब खाली, भरा नहीं। अब जब नहीं भरा पात्र, तो इधर नारद जी, कई दिन बीत गए तो नारद जी को लगा लौटा नहीं, कई बार चिट्ठी से काम नहीं होता, चलो मैं चल के पता करता हूँ हुआ क्या। नारद जी कुबेर के दरबार में आए। बोले भैया हमारा एक व्यक्ति आया था, क्या काम नहीं किया उसका? बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भेजे हम काम न करें? महाराज लेकिन आपने ऐसा व्यक्ति भेजा कि हमारा सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन उसका पात्र भरा नहीं। आपने कहा था पात्र भर देना, पात्र भी खाली। तो नारद जी हंसे, बोले भैया कलयुग का व्यक्ति है। कुबेर ने कहा दिल्ली से आया है क्या? नारद जी ने कहा दिल्ली का नाम क्यों ले रहे हो? बोले दिल्ली और पंजाब फिरी बिजली और पानी के चक्कर में बड़े बड़े काम करता है, तो हमको लगा कि सबसे बड़े भिखारी दिल्ली पंजाब में रहते हैं, तो वहीं से आया हो। तो बोले नहीं नहीं ये कहीं और से है, चलो मैं पूछ करके बता दूंगा कहाँ से आया है, लेकिन पात्र नहीं भरा। बोले पात्र नहीं भरा। तो नारद जी ने कहा कलयुग का व्यक्ति जहां से भी आया है कलयुग का, और हमें लगता है कि उसने पात्र नीचे से तोड़ रखा होगा, कि कलयुग के लोग बड़े चालाक होते हैं, नीचे से बर्तन तोड़ रखा होगा। तुम्हारे लोग सेवक खजाना डालते जा रहे होंगे, नीचे गिराता जा रहा होगा, परिवार वाले इकट्ठे कर रहे होंगे, यही कर रहा होगा पक्का। कहा कुबेर से चलो चल के देखते। अब कुबेर के साथ नारद जी आए, खड़ा था पकड़ करके पात्र। सेवक हैरान करे थे, भाई खजाना खत्म है, क्या दें तुझे? वो कहता है खजाना खत्म है, लेकिन मेरा पात्र भी तो नहीं भरा, इसको भरो। नारद जी ने कहा इधर का पात्र दिखा, देखो किस धातु का है, टूटा फूटा तो नहीं? तो नारद जी ने उलट पलट करके देखा तो फूटा नहीं, बिल्कुल ठीक था। तो नारद जी को और हैरानी हुई कि टूटा भी नहीं है तो मामला क्या है। तो नारद जी ने फिर उलट पलट करके देखा, देखो किस धातु का है, अल्युमिनियम का है, कांसे का है, तांबे का है, पीतल का है, किसका है जो भर नहीं रहा है। तो जब उलट पुलट करके नारद जी ने देखा गौर से, तो नारद जी ने पाया कि ये पात्र किसी भी धातु का नहीं, तो है किसका? ये मनुष्य की खोपड़ी है, सब भर जाता है, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी नहीं भरती है, ये खाली ही रहा करती है। तो जो अपने लोभ को मारे वही सच्चा शत्रुघ्न है, जो अपने लोभ को मार दे। तो शत्रुघ्न जी ने लोभ को मारा है, ऐसे शत्रुघ्न जी की वंदना किया। एक बार जय जयकार कीजिएगा, बोलिए भरत जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। तो जब तीनों भाइयों की वंदना कर लिया बाबा ने, तो अब तो राम जी की वंदना कर लेनी चाहिए ना। लेकिन ये तो निराले हैं बाबा जी, कहाँ राम जी के भाइयों की वंदना कर रहे थे, राम जी की करनी चाहिए या सीता मैया की करनी चाहिए? तो नहीं नहीं, इन तीनों भाइयों की वंदना करके बाहर के आदमी को लाके रख दिया बीच में, उसकी वंदना कर। वो परिवार से नहीं है राम जी के, राम जी के परिवार से नहीं, वो अलग से उनकी वंदना करने लगे। श्री हनुमान जी महाराज को बीच में, हनुमान जी की वंदना करने, ध्यान दीजिए।
हनुमान जी की वंदना क्यों कर दी? क्योंकि तुलसीदास जी सीता मैया की गोद में जाना चाहते, माँ की गोद चाहते कि माँ मुझे एक बार अपनी गोद में ले ले। और जब किशोरी जी मुझ पर कृपा कर देंगी तो राम जी को तो कृपा करना पड़ेगा। जिन पर किशोरी जी की कृपा हो जाए ना, उन पर भगवान की कृपा होती ही है। और भगवान कृपा ना भी करें, किशोरी जी की कृपा हो जाए तो काम आनंद से चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई माँ राजी रहे और पिता नाराज रहे तो भी बात बन जाती है। माँ खर्चा देती रहती इधर उधर से, पिता की नजर बचाकर संतानों को पकड़ाती रहे। तो मेरे भाई बहन, इसलिए हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं कि हनुमान जी को सीता माँ अपना पुत्र मानती है। और किसी माँ को राजी करना है साहब, तो उसके बेटे की प्रशंसा करो, उसके पुत्र की प्रशंसा करो, तो हर माँ राजी हो जाती है जब अपने पुत्र की प्रशंसा सुनती है। तो श्री हनुमान जी की वंदना करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा के लाडले अद्भुत पात्र हैं, अद्भुत, जिन्हें भगवान बहुत प्यार करते हैं, जिनकी यश गाथा भगवान स्वयं गाते हैं, स्वयं गाते। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा के प्रथम श्रेणी के वक्ता और श्री राम कथा के प्रथम श्रेणी के श्रोता हनुमान जी। श्री राम कथा के प्रधान आयोजक, संयोजक, यजमान श्री हनुमान जी ही हुआ करते। हनुमान जी जहां जहां राम